स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ये वो प्रोसेस है इन विच द सॉलिड इज सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन। हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जो स्टेप पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में मोस्टली डिस्कस करेंगे सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम सॉलिड को सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन से बाय इंक्रीजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन अबव सैचुरेटेड पॉइंट। ठीक है, हम आगे इसके स्टेप्स पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, हम इस सॉल्वेंट में जिस चीज़ को हमने सेपरेट करना होता है उसमें हम इसे डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, वो लेस टेम्परेचर पे लेस सॉल्युबल होता है। हम फिर लेस टेम्परेचर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 90 ग्राम है जिसको हमने 100 ग्राम है जिसको हमने डिज़ोल्व करना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा, वो 10 ग्राम सॉल्युबल हो जाएगा, 10 ग्राम वो सॉल्युबल हो जाएगा, यानी 10 ग्राम पे वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने बाकी का 90 ग्राम क्या करना है, फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करके हम बाकी का भी 90 ग्राम क्या कर लेंगे, सॉल्युबल कर लेंगे। ये वो चीज़ कह रहा है बाय इंक्रीजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन अबव सैचुरेटेड पॉइंट। भाई नॉर्मल तो सैचुरेटेड पॉइंट उसका 10 था, हमने उससे हीट करके दूसरा भी ऑब्जॉर्व कर लिया, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर ली पानी में, मतलब सॉल्यूशन कैसा बना लिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, अबव सैचुरेटेड पॉइंट। सैचुरेटेड पॉइंट ये था, फिर ये इससे हमने अबव सैचुरेटेड पॉइंट उसकी सॉल्यूशन बना ली। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, इन सच अ वे दैट एक्सेस सॉलिड इज सेपरेट आउट फ्रॉम एज ए क्रिस्टल ऑन कूलिंग। अच्छा, हमने ये सारा उसको डिज़ोल्व तो करवा लिया उसमें। अब क्या हुआ, अब हमारे पास हमें जो उसने दिया होगा मिक्सचर, उसमें एक चीज़ तो हमारे पास ये हमारा फॉर एग्जांपल जो हमने लेना था, फॉर एग्जांपल CuSO4 है ये हमारे पास। ठीक है, कॉपर सल्फेट है हमारे पास, उसके साथ हमारे पास कुछ सैंड वगैरह भी लगी हुई थी। ठीक है, अब हमारे पास ये तो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन सैंड वगैरह तो पानी में हल नहीं होगी, सैंड आप जितना भी लगा के देख लें वो हल नहीं होती। फिर हमारे पास क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे, सैंड हमारी फ़िल्टर पेपर से अलग हो जाएगी, हमारे पास सोल्यूशन किसका बन जाएगा, CuSO4 का। हम उसे क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, कूल करके हमारे पास क्या बन जाएगा, उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। तो इस तरह हम इसको क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारी थी इसकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट इसका क्या है, इसका हम देखेंगे प्रिंसिपल। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है, वो बुक पे लिखा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is the fact that solute should be soluble in liquid at high temperature and solute should be thrown out as a crystal on cooling। वही चीज़ जो मैंने बताई। ठीक है, हम बेसिक प्रिंसिपल क्रिस्टलाइजेशन का क्या है, सोल्यूट को हम सॉल्युबल करते हैं एट हाई टेम्परेचर। नॉर्मल पे हमने देखा कि नॉर्मल पे वो तकरीबन अगर 100 है तो सिर्फ 10 ग्राम वो सॉल्युबल होगा, वही उसका सैचुरेटेड पॉइंट था। हम उसको टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं ताकि वो मज़ीद भी क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। कूलिंग करने से क्या हो जाता है, वो क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, फिर हम उस क्रिस्टल को थ्रोन आउट, यानी कि वो बन जाते हैं। ठीक है, बन जाते हैं, फिर हम उन क्रिस्टल को कूलिंग के ज़रिए क्रिस्टल बन जाते हैं, फिर हम उसको फ़िल्टर करके अलग कर लेते हैं और बाकी रिमेनिंग का प्रोसेस हम कर लेते हैं। अच्छा, ये क्रिस्टलाइजेशन हम करते क्यों हैं, क्रिस्टलाइजेशन हम क्यों करते हैं, जब भी हम कोई प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, क्रूड सब्सटेंस बनती है। ठीक है, क्रूड सब्सटेंस बनती है। ठीक है, हम क्रिस्टलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि हम इस क्रूड सब्सटेंस को प्योरीफाई कर सकें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया हमने ऊपर एक प्रिपरेशन की है,
फॉर एग्जाम्पल CuSO4 है, उसके साथ कुछ सैंड वगैरह मिल गई है। अब वो क्या है, क्रूड सब्सटेंस है, ठीक है। अब हमने उसको क्रूड सब्सटेंस में से जो हमारी मेन पर्पज़ वाली चीज़ है उसे हमने अलहदा करके प्योरीफाई करना है, मतलब उसे अलहदा करना है, उसे प्योरीफाई करना है। बाकी इनसॉल्युबल जो बाकी चीज़ें हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उन्हें हमने क्या करना है, अलहदा करना है। तो ये है हमारे पास, इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आती हैं, क्रूड सब्सटेंस होती हैं, उसमें डिफरेंट और चीज़ें भी एडेड होती हैं। फिर हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू से क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट क्या है, हमने देखना है कि हम जिस चीज़ का ये प्रिपरेशन की है, क्रूड सब्सटेंस जो कि हमने केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाई है, वो कैसी है, वो किस में सोल्युबल होती है। हमने ये देखना है कि वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, वो कौन से सॉल्वेंट में सोल्युबल होती है। हमने वो एक सॉल्वेंट लेना है जिसमें वो क्या हो रही हो, लो टेम्परेचर पे कम सोल्युबल हो, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो क्या हो जाए, ज़्यादा सोल्युबल हो जाए। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, नॉर्मल टेम्परेचर पे 10 ग्राम, लेकिन जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करें तो ज़्यादा सोल्युबल हो जाए, ठीक है। इस तरह हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के भी डिफरेंट आगे मतलब पॉइंट्स हैं कि हम कैसे कैसे एक सॉल्वेंट जो है वो चूज़ करते हैं। इसको हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी हमने बात ये की कि हमने नॉर्मल बेस से सॉल्वेबल किया, उसका एक सोल्यूशन बना लिया सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिर हमने उसे हीट किया, हीट करके मजीद उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, चूज ऑफ सॉल्वेंट, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर हमने क्या करना है, इसकी फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन हमने क्यों करनी है, ये इसे ज़रा देखते हैं। अच्छा, जब हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, हमारा जो जिस चीज़ को हमने लेना था, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है और सैंड वगैरह है, कॉपर सल्फेट है और हमारे पास सैंड वगैरह है, ठीक है। अब आप बताएं कि जब हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया तो कॉपर सल्फेट तो उसमें सोल्युबल हो गया। हमने बात की कि सबसे पहले हमने वैसे सोल्युबल किया तो 10 ग्राम सोल्युबल था, उसे हीट किया, वो मज़ीद सारे का सारा सोल्युबल हो गया। अब हमारे पास इनसोल्युबल क्या रहा, सैंड, ठीक है। अब अगर हम फिल्ट्रेशन करें तो क्या होगा, सैंड अलहदा हो जाएगी, हमारे पास कॉपर सल्फेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कूलिंग। कूल करने से क्या होगा, कूल करने से ये होगा कि हमारे पास अब कॉपर सल्फेट आ गया, उसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्रिस्टल बना लिए, कूल करके हमने से क्रिस्टल बना ली। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमने जल्दी कूलिंग नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग करनी है, बहुत आहिस्ता भी कूलिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा जल्दी भी कूलिंग नहीं करनी, मतलब एक मॉडरेट कूलिंग करनी है उसकी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, कूलिंग से हमारे पास क्या बन गए, क्रिस्टल, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, उस क्रिस्टल को कलेक्टिंग करना है, कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। हमारे पास जो क्रिस्टल है हमने उसे कलेक्ट करना है, ठीक है। कलेक्ट हम कैसे करेंगे, वही हम फनल वगैरह लेंगे, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखेंगे, वो दोबारा जो हमारे पास CuSO4 के हमारे पास बने होंगे क्रिस्टल, हम उसे डालेंगे। क्रिस्टल कहाँ पे रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। ऊपर हमारे पास फिल्टर पेपर के क्रिस्टल रह जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नीचे लिक्विड चला जाएगा। अब हमारे पास क्रिस्टल तो आ गए, लेकिन आप ये गौर करें कि हमारे पास जब ऊपर हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था, वो क्रिस्टल तो वो सोल्यूशन में है, क्रिस्टल के ऊपर पानी वगैरह भी लगा होगा, क्रिस्टल तो अभी गीले होंगे, ठीक है। अब हमने क्रिस्टल तो ले लिए, अब हमने क्या करना है, ड्राइंग द क्रिस्टल, ड्राइंग द क्रिस्टल। अब हमने क्रिस्टल को क्या करना है, ड्राई करना है, ठीक है, ड्राई करना है। फिर हमारे पास ऐसे होगा कि जब हमने सारे यहाँ तक क्रिस्टल बना लिए, अब हमें पता है फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो नमक होता है NaCl, ठीक है। अब हमारे घर में नमक है, हमें पता है कि NaCl का कलर क्या होता है,
वाइट होता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम NaCl को प्योरीफाई कर रहे हैं, अब हमारे एंड में कोई और कलर का NaCl रह जाता है, हमारे पास NaCl पे कोई और रंग आ जाता है। अच्छा, अब हमें तो पता है कि NaCl का कलर वाइट होता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल, डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर। अच्छा, अब हमें तो पता था कि हमारे NaCl का कलर ये नहीं होता, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है NaCl का कलर वाइट होता है, ये तो कोई और बन रहा है, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा कि उस पर किसी भी चीज़ और का इफेक्ट हो गया और उसका रंग वगैरह जो है वो इसके ऊपर मतलब आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इस कलर को रिमूव करना है, ठीक है। जब हम उसे रिमूव कर लेंगे हमारे पास प्योर NaCl आ जाएगा। तो इस तरह हम NaCl को सेपरेट करते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl के क्रिस्टल बन जाते हैं, और क्रिस्टल हमारे पास प्योर उसी कंडीशन में जैसे हमने बनाने होते हैं वैसे बन जाते हैं। तो ये था हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर, जिसमें हम सॉलिड को रिमूव करते हैं सोल्यूशन में से, ठीक है। कैसे रिमूव करते हैं, उसका कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन अबव सैचुरेटेड पॉइंट, उसकी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर देते हैं अबव सैचुरेटेड पॉइंट। जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं फिर हम उसको कूल करते हैं, कूल करके उसके क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल, ठीक है। फिर हमने इसका प्रिंसिपल देखा, उसमें भी यही चीज़ें थी। उसने कहा कि सोल्यूट शुड बी सॉल्युबल एट हाइट इन लिक्विड एट हाई टेम्परेचर, वही एट हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हमने बना लेना है। और जब हमने उसे कूलिंग करना है तो थ्रोन आउट, यानी कि क्रिस्टल हमारे पास बन जाएंगे। जब हम इसे कूलिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। फिर हमारे पास पता है कि हम इसे करते क्यों हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लैब में जो प्रिपरेशन करते हैं वहाँ हमारे पास क्या बनती है, क्रूड सब्सटेंसेस, ठीक है। अब हम इस क्रूड सब्सटेंसेस में हमारी जो प्रिपरेशन है उसके इर्द गिर्द और भी कोई सब्सटेंसेस लगी होती हैं, इम्प्योरिटीज़ वगैरह लगी होती हैं, हमने उसे रिमूव करना होता है। यानी अपनी जो पार्टिकुलर सब्सटेंस है उसे हमने प्योरीफाई करना होता है। उसको प्योरीफाई करने के लिए हम सहारा लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन का। ये इसके स्टेप हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। नंबर 1 स्टेप हमने बात की चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। ये चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट हमने देखना है कि हमने जिस चीज़ को प्योरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास कैसी है, उसके मुताबिक हमने लेना है, उसके मुताबिक हमने एक सॉल्वेंट लेना है। इसकी आगे सॉल्वेंट की हम सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, 6 पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे कि कैसे मतलब हम सॉल्वेंट जो है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद है हमने उस सॉल्वेंट में जिस चीज़ को हमारे पास ये क्रूड सब्सटेंस थी, इसका हमने उसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेना है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो हमारा मेन चीज़ होगी वो सॉल्युबल हो जाएगी, जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो सॉल्युबल नहीं होगी। अब उस इम्प्योरिटीज़ को हमने निकाल लेना है। तो निकालना हमने कैसे, फिल्ट्रेशन के थ्रू। फिल्ट्रेशन हम करेंगे, जिस तरह सैंड वगैरह ऊपर रह जाएगी, मेन चीज़ हमारी वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने जो हमारा मेन जो सोल्यूशन है CuSO4 का, उसे हमने कूलिंग कर लेनी है। कूलिंग करके हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाएंगे। फिर हमने उस क्रिस्टल को क्या कर लेना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट कर लिया तो हमें पता है वो क्रिस्टल अभी गीले गीले होंगे। फिर हमने उस क्रिस्टल को ड्राई भी करना है, ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल भी हमने करना है। अब ड्राई हमने कर लिया, हमने देखा कि ड्राई वगैरह करने के बाद हमने देखना कि अगर तो वो ठीक है क्रिस्टल तो ठीक है, नो इशू, जो अपने उसका नेचुरल कलर है उसमें है तो कोई इशू नहीं। अगर उसका कलर कोई और उसके ऊपर है, जिस तरह मैंने आपको NaCl की एग्जांपल दी, इसके ऊपर कोई और रंग का हमारे पास बन रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास एनुअल चारकोल होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम जो है इसके ऊपर कलर वगैरह जो अनडिज़ायरेबल कलर होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं।